Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 electricity, physics का electricity part 6, yes, part 6. ठीक है? I am making this video which is I am going to discuss only the numerical part. ठीक है? देखो एसएल का पेज नंबर 38 से बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है ब्लू कलर का. ठीक है? ब्लू कलर का जो पार्ट है ऑल न्यूमेरिकल. So some are going to be tough, some are going to be easy. तो टफ मैं जितना हो सके दिखा दूंगा, तो बाकी इजी को तुमको करने दूंगा घर पे. ठीक है? सिर्फ एक ही चीज को दिमाग में रखना. व्हाट इज द थिंग कि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है. सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस इज गेटिंग डिवाइडेड, करंट रिमेन्स द सेम. ठीक है? यही दिमाग में याद रखिए. और पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम बट द करंट इज गेटिंग डिवाइडेड, क्योंकि करंट का बहुत सारा पाथ मिलता है. ठीक है? यही दो चीज दिमाग में लेके फिर तुम आगे बढ़ो. ठीक है? और किसी ने अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लेना, मैं यहाँ पे डाल दूंगा. ठीक है? चलो अभी एग्जांपल एक्सरसाइज का देखो. क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 38, पेज 38 का क्वेश्चन नंबर 13 तो नहीं है, 14 करते हैं पहले. देखो 14 एकदम सिंपल सा है. सिंपल से स्टार्ट करते हैं. क्या बोला देखो, a battery of 9 volt is connected to a series of resistors 0.2, 3, 4, 5 and 12 ohm. ठीक है? तो एक बैटरी को पहले तो हमेशा याद रखना कि डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम्हारा इजी होगा. 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस है. ठीक है? 5 ही है शायद. 2 3 4 5 12. हाँ 2 3 4 5 12. 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.5 ohm और 2 3 4 5. 0.4 ohm, 0.5 ohm और 12 ohm. ठीक है? How much current would flow through 12 ohm resistance? देखो क्वेश्चन कैसे ट्विस्टेड दिया तुमको कि बोला यहाँ पे 9 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया, यहाँ से क्या निकलेगा, करंट आई निकलेगा. तो बोला कि 12 ओम रेजिस्टेंस में से कितना करंट जाएगा. देखो ये क्वेश्चन चालाकी करके दिया. ऐसा भी बोल सकता था कि सर्किट में कितना रेजिस्टेंस जाएगा, कितना करंट जाएगा. बट वी नो कि जब सीरीज में होता है तब सब में क्या जाता है, सेम करंट पास होता है. सॉरी, ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. तो हम लोग वो कैसे करने वाले थे. देखो what is the thing that they have asked. देखो तुमको क्वेश्चन बहुत चालाकी से पूछा गया कि how much current would flow through 12 ohm resistance या फिर रेजिस्टर. 12 ओम में जितना करंट जाएगा तो इसमें से पूरा सब में से क्या जाएगा, सेम ही अमाउंट ऑफ करंट जाएगा. राइट? बिकॉज इट इज अ सीरीज कनेक्शन. जब सीरीज होता है तो क्या होता है, एक ही करंट पास करता है सबसे. ठीक है ना? तो जब तुम ओम्स तो लगाओगे तो तुम 12 ओम के ऊपर नहीं लगाओगे. तुम किसके ऊपर लगाओगे, पहले इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस. मैंने बोला ना हर वक्त तुमको जब ओम्स तो लगाना है, जब तुम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करोगे, तुम्हें टोटल करंट जब निकालना है तुमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है. ठीक है ना? तो पहले तो ये सीरीज में है तो कंबाइंड रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे. सो कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा, कंबाइंड रेजिस्टेंस R मान लो. ये क्या होगा, इन सब का सम होगा. 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस इज इट 10.5 और 0.5, 0.5. ओके, प्लस 12. ठीक है? तो इतना ओम. डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट. तो कर लेते हैं 12.0, फिर होगा 0.5 0.4 0.3 0.2. 5 plus 4 9, 10 11 12 13 14. Carry 1. 2 plus 1 3. 13.4 ओम. ठीक है? 13.4 ओम है टोटल रेजिस्टेंस और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 9 वोल्ट. ठीक है? तो V इक्वल्स टू क्या है गिवन, 9 वोल्ट. तो तुमको ओम्स लॉ लगाना है. तो अप्लाइंग ओम्स लॉ हमको क्या मिलेगा, V इक्वल्स टू IR लगाओ. तो V पता है 9, I
वी वांट टू फाइंड I इंटू R कितना है, तुम टोटल रेजिस्टेंस लोगे। क्यों? बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस टोटल लिया, तो जब तुम रेजिस्टेंस टोटल लोगे तभी तुमको टोटल करंट मिलेगा, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस क्या है 13.4, ठीक है ना। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ से अगर लेके आते हो तो 9/13.4, यहाँ से एक पॉइंट अगर शिफ्ट करते हो तो 134/10 होगा, तो वो 10 अगर ऊपर उठ जाएगा तो होगा 90/134, ठीक है। तो ये छोटा कर लो, 45 से जाएगा, 2 से जाएगा 45, ये 2 से जाने से 2 6 से 12 कितना रहेगा 1 4 2 7 का 14, तो 45/67। इसको अगर तुम पॉइंट में लाओगे तो कितना आएगा देखो, 1 सेकंड, ये तो तुमको कैलकुलेट कर लेना है घर पे, फिर भी मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके एक बार बता देता हूँ तुमको। सो इफ यू डू दिस 45/67 तो आएगा 0.67, ठीक है। तो 0.67 ये हो गया क्या निकाला करंट, तो एम्पियर, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन? ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे सारा क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है, तो तुमको अगर पैटर्न मिल गया अच्छे से तो तुम इजीली कर पाओगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 में आते हैं, एक एक करके जाते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड रेजिस्टेंस वायर ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। इतना सब बल्ब करंट वो सब देखने की जरूरत नहीं, बल्ब या फिर क्या बोला वायर, दो रेजिस्टेंस ले लो, ठीक है, जो सीरीज में कनेक्टेड है। दिस इज वन रेजिस्टेंस एंड दिस इज अनदर रेजिस्टेंस, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा, एक है तुम्हारा 20 ओम और एक है 4 ओम। तो R1 मान लो 20 ओम, R2 मान लो 4 ओम, ठीक है। ओके, 6 वोल्ट बैटरी है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम तो मैंने बना दिया। अभी क्या बोला देखो, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, वो तो सीरीज है, तो ये दोनों ऐड करने से तुमको मिल जाएगा, ठीक है। नंबर 1 R निकाल लेंगे। करंट थ्रू द सर्किट, सीरीज है सो एक ही करंट पास करेगा, से I करंट पास किया तो V = IR लगाने से यहाँ पे करंट मिल जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब, हाँ अभी देखो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का निकालने दिया, तो ये सीरीज है, सीरीज में क्या होता है करंट इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका मान लो पकड़ लिया V1, इसका मान लो पकड़ लिया V2, ठीक है ना। तो तुमको ये सब निकालने बोला, तो देखो मैं अगर ये सॉल्व करता हूं तो गिवन तो पहले लिख लोगे, क्या है गिवन R1 इक्वल्स टू 20 ओम, R2 4 ओम गिवन है ये। तो टोटल R या फिर टोटल रेजिस्टेंस R क्या होगा, R1 + R2, क्योंकि ये सीरीज में है, फॉर्मूला पता है, तो 20 + 4 दैट गिव्स अस 24 ओम। फाइन, कर लिया इतना तक। अच्छा, अभी टोटल रेजिस्टेंस पता है तुमको, तो V क्या निकालना है, नेक्स्ट क्वेश्चन करंट निकालना है। तो we know V equals to IR। अच्छा, गिवन में V भी लिख दो, V इज गिवन है 6 वोल्ट, तो V गिवन है, I कितना है पता नहीं है, I निकालना है, R कितना है 24। तो इस तरफ नीचे ले आने से I इक्वल्स टू क्या होगा 6/24, 6 जो ना 1/4 एम्पियर, मतलब 0.25 एम्पियर होगा, पॉइंट में ले आते हो, ठीक है। हो गया करंट। अभी क्या निकालना है V1 और V2। देखो यहाँ पे करंट जो निकला वो ही करंट यहाँ से भी पास होगा, यहाँ से भी पास होगा, ठीक है ना। तो V1 जब लगाओगे, देखो यहाँ पे असली तुमको समझना है, V1 जब लगाओगे V1 इक्वल्स टू क्या होगा, इसमें से I करंट ही जाएगा, I करंट जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस 1 से जा रहा है ना, तो R1 होगा। यहाँ पे अगर V1 लगाया फॉर्मूला ओम्स लॉ, तो V1 इक्वल्स टू क्या होगा I × R1 होगा। तो I कितना है 1/4 इंटू R1 कितना है 20, मतलब 4 5 20, मतलब 5 वोल्ट है,
अभी देखो टोटल 6 वोल्ट है, इसमें से ये 5 वोल्ट आ गया, ठीक है, तो ये 1 वोल्ट आना है। ऐसा तो जनरली लॉजिक से तुमको समझ में आ ही जाता है ना, अगर 6 वोल्ट डिवाइड हुआ दोनों में तो ये अगर 5 वोल्ट है तो ये 1 वोल्ट, लेकिन मैं ये फॉर्मूला से देखता हूँ तब समझ में आएगा कि करेक्ट है कि नहीं। तब जब V2 लिखोगे, V2 इक्वल्स टू क्या होगा, I करंट ही पास होगा यहाँ से, तो I इंटू क्या होगा R2, तो 1/4 इंटू 4 जब करोगे तुमको क्या मिलेगा 1 वोल्ट, ठीक है। तो V1 V2 मिल गया तुमको, करेक्ट, समझ में आया था। ओके, अभी कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन द डायग्राम, एक डायग्राम दिया है, ठीक है। अभी यहाँ से तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज स्टार्ट होगा। तो ये डायग्राम है जिसमें क्या है, डायरेक्टली सीरीज या फिर डायरेक्टली पैरेलल नहीं है, ये कंबाइंड रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऐसे दिया है। तो तुमको बोल दिया है दिस इज A to B, सपोज दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, और 10 ओम है ये है 15 ओम, ये है 5 ओम, ठीक है ना, और ये पॉइंट है C, डन। हाँ, यहाँ पे और क्या बोल दिया कि यहाँ से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, ठीक है ना, दिस इज 1 एम्प्स, 1A, ठीक है, 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है यहाँ से। अभी तुमको देखो क्या बोला, through the resistance of 5 ohm current of 1 ampere is flowing, ये बोल दिया है, ये 5 ohm से 1 ampere करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, फाइन। What is the current through the other two resistance? What is the potential difference across AB and AC and total resistance, ठीक है। तो इसको तुम्हें सुविधा के लिए देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का कनेक्शन ऐसा टाइप का डायग्राम नहीं है ना, तो तुम बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा अगर बना लेते हो तो तुम्हारे लिए इजी होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस का लगा लिया, लेकिन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी डू नॉट नो। अभी देखो करंट तो यहाँ से I करंट निकला, यहाँ से I करंट निकला, तो ये करंट जब यहाँ पे जाएगा एट दिस पॉइंट उसको क्या मिलेगा, दो रास्ता मिलेगा, यहाँ से और यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, मतलब क्या है पैरेलल, है ना, दिस टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड दिस इज सीरीज विद दिस वन, राइट। तो इसमें से करंट सपोज I1 करंट यहाँ से पास हो रहा है और यहाँ से सपोज I2 करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो इसी को लेके अगर तुम देखोगे तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसका अक्रॉस में AB के अक्रॉस में V1 होगा और BC के अक्रॉस पे V2 होगा। अभी देखो V2 जब होगा तो इन दोनों में से सेम पोटेंशियल भी होगा, है ना, बिकॉज हम लोगों को पता है कि जब पैरेलल कनेक्शन होता है तब पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम, ये चीज बार-बार दिमाग में याद रखो। तो V2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस इस 10 ओम के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, ये 15 के लिए भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2 है, ठीक है। तो हमको क्या बोला, देखो पहले जब भी तुम्हें क्वेश्चन दे तुम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, वो तुम्हारे लिए इजी होगा। तो इसको मान लो R1 ले लिया, दिस इज R1, दिस इज R2 और दिस इज R3। तो अगर R4 निकालते हैं पहले, गिवन लिख लेना, ठीक है, 1/R4, मतलब इन दोनों में से पैरेलल का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होगा 1/R2 प्लस 1/R3, मतलब 1/10 प्लस 1/15। तो इसका एलसीएम कितना होगा 30, हाँ 30, तो 3 प्लस 15 2 ज़ा मतलब 5/30। तो ये अगर 5/30 है, 5 6 30, मतलब 1/6, मतलब 1/R4 क्या है 1/R6, सॉरी 1/6। तो R4 इक्वल्स टू कितना होगा 6, ठीक है। इसको रिवर्स करते हैं, मतलब इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना है 6। अभी 6 और ये जो 5 है ये क्या है, सीरीज में है कि नहीं, सीरीज में है। तो R मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्वल्स टू R1 प्लस R4, R1 मतलब ये प्लस R4, R4 मतलब इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो ये हो गया तुम्हारे लिए 5 प्लस 6 ओम, मतलब 11 ओम। तो लास्ट वाला क्वेश्चन पहले कर लिया, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। अभी क्या बोला, देखो इसके लिए V1 निकालना है। V1 के लिए हम लोगों को करंट भी पता है
पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, तो वहां से करंट भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, तो वहां से V1 निकल जाएगा ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं नाउ हम लोगों को पता है क्या V1 इक्वल्स टू, देखो डायग्राम में ही सब मेंशन कर दो तो तुमको इजी हो चीज। तो V1 इसके लिए अगर ओम्स लॉ लगाए V1 इक्वल्स टू I into R1। अभी देखो V1 इक्वल्स टू I, देखो I तो बोल दिया यहाँ से करंट वन, मतलब इस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है करंट, बट एट दिस पॉइंट द करंट इज सेम, एक ही करंट पास होगा यहाँ पे 1 एम्पियर का, तो करंट क्या है 1 एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस कितना है 5, मतलब क्या हुआ 5 वोल्ट हुआ कि नहीं, 5 on the 5, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट। ठीक है, अच्छा अभी जब यहाँ पे तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो इसमें से क्या होगा, V2 जब निकालोगे करंट तो डिवाइड हो गया, तो इन दोनों का कंबाइंड अगर पोटेंशियल रेजिस्टेंस देखा कितना आया था 6, ठीक है ना। तो लेकिन ये करने से तो हम लोगों का नहीं होगा, क्या बोला क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट थ्रू अदर टू रेजिस्टेंस, मतलब यहां से I1 कितना है और I2 कितना है तुमको निकालने बोला। तो इसके लिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस तो चाहिए होगा, विदाउट दिस वी कैन नॉट फाइंड I1 एंड I2। सो देखो अगर तुमने इसी को कंबाइन करके ये ले लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस का रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 6 मतलब ये दोनों का मिक्सचर, मतलब इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस है 6। अगर इसको 6 ले लिया रेजिस्टेंस और यहाँ से करंट क्या जाएगा 1 ओम ही जाएगा अल्टीमेटली, तो तुमको क्या मिल जाएगा V2 मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कोई भी मेंशन किया है क्या, नहीं किया, ठीक है। तो क्या करेंगे अभी V2 निकालेंगे, तो V2 इक्वल्स टू क्या होगा I इंटू एक ही करंट जाएगा, अभी I1 I2 नहीं जाएगा, व्हाई, बिकॉज इन दोनों को कंबाइन करके मैंने ले लिया क्या है 6, तो I इंटू R4 होगा, मतलब I कितना था 1 इंटू ये कितना था 6, मतलब 6 वोल्ट है, मतलब V2 हम लोगों को कितना मिल गया 6 वोल्ट। मतलब जब तुम I1 और I2 कंसीडर करोगे तो V2 का वैल्यू कितना लोगे 6 वोल्ट ही लोगे, ठीक है ना। अभी इस साइड में मैं दिखा देता हूँ ये वाला पार्ट। अभी देखो यहाँ पे ये जब ये पार्ट में जब करंट निकालोगे I1 तब क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस V2 ही होगा, यहाँ पे भी जब I2 निकालोगे तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V2 ही होगा, तो क्या होगा यहाँ पे लिख सकते हो V2 equals to I1 into R2, V2 इसके लिए क्या होगा I1 into R2, तो V2 कितना है 6 equal to I1 निकालना है into R2 कितना है 10, ठीक है, तो I1 क्या होगा 6/10 मतलब 0.6 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे अगर सेकेंड वाला पार्ट V2 फिर से लगाओगे, V2 इक्वल्स टू क्या होगा I2 into R3, क्योंकि जब V2 मतलब इसके लिए निकालोगे तो ये हो गया I2 into R3 करना पड़ेगा, क्योंकि इस रास्ते पे हम लोग जब पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ लगाएंगे तो V2 ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो V2 इक्वल्स टू I2 into R3, तो वहां से जब करोगे I2 का निकलेगा तुम्हारा 0.4 एम्पियर, ठीक है। अभी तुमको इन दोनों को ऐड करके देखो, क्योंकि यहाँ से करंट कितना जा रहा था 1 एम्पियर, तो यहाँ से जब करंट जाएगा 1 एम्पियर जो डिवाइड होगा वो 1 एम्पियर ही डिवाइड होगा ना, मतलब जब इस पॉइंट पे आके जब निकलेगा वो इन दोनों का प्लस कितना होना चाहिए 1 एम्पियर, देखो 0.6 प्लस 0.4 मतलब 1 एम्पियर, दैट मींस योर न्यूमेरिकल इज करेक्ट, ठीक है। समझ में आया ये वाला, मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ यहाँ पे कितना नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 16 आई बिलीव, या तो ये था 0.6, हाँ 0.4, 5 वोल्ट 11 वोल्ट टोटल है 11 वोल्ट और 11 ओम निकला, हाँ हम लोगों का आंसर करेक्ट है, ठीक है। और अगर पूछे क्वेश्चन में कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC मतलब टोटल निकालने दिया, AC मतलब क्या है टोटल, तो V1 प्लस V2 होगा, तो 6 प्लस 5 11 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके अभी आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17।
ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मार्क करके रखना, ठीक है ना। देखो डायग्राम जो है बुक में मैंने सिर्फ उल्टा कर दिया, मतलब हम लोगों को ऊपर वाला पोटेंशियल डिफरेंस दिखने का आदत नहीं है ना, तो मैंने ऐसे कर दिया इस डायग्राम, ठीक है ना, जहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस होगा नीचे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अभी देखो पहले तो बात समझ लो तुम, यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर दूं बिफोर गोइंग इनटू द क्वेश्चन। तुम्हें पाथ एक सर्किट डायग्राम खुद से दिमाग में सोच लो मतलब क्या है, यहाँ से करंट आई जाएगा, ठीक है, आई करंट निकलेगा, तो यहाँ पे जाने से क्या मिलेगा उसको, दो अलग अलग पाथ मिलेंगे, हाँ कि नहीं। मतलब जब यहाँ से जाएगा, ये मान लो I1 करंट गया, ये करंट I1 जाएगा इस तरफ, तो इस तरफ जाएगा क्या, I2 जाएगा सपोज। और जब यहाँ पे I1 जाएगा करंट, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, अलग होगा, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग होगा। लेकिन यहाँ पे I1 जाने से यहाँ पे भी क्या जाएगा, I1 ही जाएगा करंट, यहाँ पे I2 करंट जाने से यहाँ पे भी I2 ही करंट जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला दिमाग में अच्छे से सोच लो। देखो इस डायग्राम को और एक सिंपलीफाइड फॉर्म में कैसे बना सकते हैं हम लोग, देखो ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में होने से क्या होगा, मतलब इन दोनों का देखो 12 और 3 मतलब 15 ओम होगा इसका रेजिस्टेंस, ऊपर वाले का रेजिस्टेंस, नीचे वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा, 6 + 3 9 ओम होगा, ठीक है ना। तो इसको जब 4 ओम से कनेक्ट किया, वो सेम ही चीज है, इसी का इक्विवेलेंट डायग्राम ये है, ठीक है ना। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 4 वोल्ट, ये टोटल है ना, मतलब इन दोनों में ही कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, 4 वोल्ट होगा, इसमें भी 4 वोल्ट होगा, इसमें भी 4 वोल्ट होगा। व्हाई, बिकॉज़ दे आर अगेन पैरेलल, these two are in series but they are parallel among themselves, right। तो अगर तुम एक लाइन को कंसीडर करोगे, नीचे वाला लाइन को, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दोनों में अलग अलग होगा। अभी जब तुमको एक साथ कंसीडर करोगे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 4 वोल्ट ही होगा, और इन दोनों का जो कंबाइंड टोटल रेजिस्टेंस है उसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 4 वोल्ट ही होगा, ठीक है। इतना दिमाग में याद रखना। अभी देखो क्वेश्चन क्या बोला, करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे फिर से चालाकी से क्वेश्चन दिया, करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस। अभी 6 ओम रेजिस्टेंस का करंट जितना होगा, यहाँ से भी करंट क्या जाएगा, I1 ही जाएगा ना। यहाँ पे अगर I1 करंट गया 6 ओम से, तो 3 ओम में भी I1 ही जाएगा, मतलब इन दोनों का इंडिविजुअली तो तुम निकाल नहीं पाओगे, तो इन दोनों का कंबाइंड से निकल जाएगा I1, ठीक है ना। देखो तुम्हें क्वेश्चन ऐसे ही देगा, ट्विस्टेड थोड़ा समझ लो, यहाँ से करंट I1 जाएगा और यहाँ से I2 जाएगा, यही करंट I था, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो यहाँ से 6 ओम में सिर्फ अकेले कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो 6 ओम में जितना करंट जाएगा 3 ओम में भी सेम ही करंट जाएगा, बिकॉज़ दे आर इन सीरीज। तो इन दोनों को कंबाइन करके 9 ओम मिला हम लोगों को, उसका अगर रेजिस्टेंस करंट निकाल लोगे तो भी 6 ओम का ही करंट सेम ही होगा ना, ठीक है। तो वो निकालना है तुमको। ये जब तुम I1 निकालोगे, देखो तुमको रेजिस्टेंस मिल गया, टोटल वाला ही लोगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल गया क्योंकि वो भी टोटल वाला ही लेना पड़ेगा, तो तुमको करंट मिल जाएगा ओम्स लॉ लगाने से, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, अभी 12 ओम जब लगाओगे तो इसके लिए अभी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसका अलग होगा और इसका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, बिकॉज सीरीज में है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट इन दोनों का सम होना पड़ेगा 4 वोल्ट, ठीक है ना, उसमें बाद में आते हैं। पहले वाला तो I1 कर लेते हैं। तो I1 के लिए मान लो ये R1 R2 पकड़ लेते हैं, गिवन R1 इक्वल्स टू 12 वोल्ट, R2 इक्वल्स टू 3 ओम, वोल्ट नहीं ओम, R3 इक्वल्स टू 6 ओम, R4 इक्वल्स टू 3 ओम, ठीक है। तो पहले तुमको, अच्छा ये दो ही क्वेश्चन दिया है, तो पहले तो तुमको इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल लेना है टू गेट I1 6 और 3 का। तो मान लो R5, तो R5 क्या होगा, R3 प्लस R4, मतलब 6 + 3 ओम, दैट इज 9 ओम। 9 ओम मिल गया यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे करंट जा रहा है कितना से, I1 पकड़ लिया हमने, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V इज गिवन एज 4 वोल्ट, ठीक है।
तो ओम्स लॉ यहाँ पे लगाओगे तो क्या होगा, अप्लाइंग ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पे V क्या होगा, टोटल वोल्टेज होगा, मतलब 4। I लेकिन हम लोगों के लिए क्या मांगना, हम लोगों ने I1, तो तुम डायग्राम में ही क्लियर कर दो वो सब चीज, तो तुमको लिखने का जरूरत नहीं है। तो I1 निकालना है हमको, इनटू R कितना होगा, अभी 6 ओम लेने से तुम्हारा आंसर रॉन्ग होगा, तो कितना लेना पड़ेगा, क्यों 6 ओम लेने से रॉन्ग होगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस अगेन तुम्हें 4 वोल्ट लेना है, वो टोटल है पोटेंशियल डिफरेंस, तो रेजिस्टेंस भी टोटल ही लेना पड़ेगा। तो R कितना होगा तुम्हारे लिए 9 ओम, मतलब R क्या निकाला, R5, मतलब दिस इज आवर R5, तो 9 ओम। तो I1 इक्वल्स टू क्या होगा, 4/9 एम्पियर। ठीक है, तो 4/9 अगर तुम करोगे, रुको मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ, 4 divided by 9, then it will be 0.4 एम्पियर। ठीक है, मिल गया, पहला वाला आंसर मिल गया। अभी नेक्स्ट क्या चाहिए, देखो नेक्स्ट जब देखोगे तब ये वाला सोचो ही मत, ऐसे सोचो कि ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। जब तुम्हारा इजीनेस के लिए एक एक मतलब डायग्राम अलग से बना लो तो तुम्हारा इजी होगा। तो यहाँ पे ऐसा सोच लो कि नीचे वाला पार्ट है ही नहीं, ठीक है। तो करंट यहाँ से कितना जाएगा, I2 करंट पास करेगा, I2 करंट पास करेगा, और यहाँ पे कितना है, 12 ओम है और 3 ओम है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 12 ओम के लिए तुमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मान लो ये V1 है, ये V2 है, और टोटल है तुम्हारा 4 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से I करंट निकलेगा, लेकिन I2 ही जाएगा ना, यहाँ पे नहीं है, मतलब हम लोग के लिए कन्वीनियंट के लिए हमने सोचा कि ये वाला पार्ट को मतलब निकाल देते हैं, लेकिन करंट क्या जाएगा, यहाँ से I2 करंट ही जाएगा, ठीक है ना। तो I2 करंट अगर हम लोगों को करंट पता होता तो इजी होता ना इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो एक काम करते हैं, अभी देखो यहाँ से अगर, हाँ अभी सोचो ये वाला चीज, यहाँ से I1 है, यहाँ पे सपोज क्या है, I2 है और पोटेंशियल डिफरेंस V4 लगाने से ही यहाँ पे I2 मिल जाएगा, तो I2 हमको मिल जाएगा। The way we got I1, we can easily find out I2 by the same method। मतलब यहाँ पे क्या लगाना है, R5, तो ये R6 ले लेते हैं, तो R6 इक्वल क्या होगा, R1 प्लस R2, मतलब 12 प्लस 3 ओम इक्वल्स टू कितना होगा, 15 ओम। R6 क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा कि नहीं, ये दोनों का सम, अभी ऊपर वाला पार्ट देखो, तो 15 ओम मिल गया। अभी V कितना है, इसके लिए भी ये दोनों पैरेलल ही है ना, तो इसके लिए 4 वोल्ट हुआ, 9 के लिए, तो 15 के लिए भी कितना होगा, 4 वोल्ट ही होगा। तो यहाँ पे अगर लगाते हैं ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR, तो V तो 4 वोल्ट पता है, अभी I कितना जा रहा है, I2 जा रहा है, और 15 ओम से जा रहा है, 15 ओम और R6, तो V तो 4 है इक्वल्स टू I2 तो निकालना है, इनटू R6 क्या है 15, तो I2 इक्वल्स टू क्या होगा 4/15 एम्पियर, ठीक है। तो 4/15 एम्पियर को अगर तुम पॉइंट में लाते हो, देखो 4/15 0.27 एम्पियर, ठीक है। ये I2 निकाला। अभी देखो इस डायग्राम से I2 मिल गया, अभी इस सिंपलीफाइड डायग्राम से V1 निकालना है, तो V1 क्या लिख सकते हो, V1 इक्वल्स टू I2 इंटू ये वाला था हम लोग के लिए R1, V1 इक्वल्स टू I2 इंटू R1, तो I2 कितना है 4/15 इंटू R1 कितना है 12, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो 4 4 जा कितना है 16/5, मतलब 3.2 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 3.2 वोल्ट। समझ में आया, यही दोनों क्वेश्चन निकालने दिया था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, तो 12 ओम का पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोगों को करंट चाहिए था, तो करंट हमने क्या करा, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन ले लिया, क्योंकि
यहाँ से I2 12 ओम में जितना जाएगा 3 ओम में भी सेम ही जाएगा, तो इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया 15, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो टोटल करंट मिल गया। तो जो करंट 15 ओम से जाएगा वो 12 ओम से भी जाएगा, तो 12 ओम से पास किया, तो 12 ओम पता है, V1 निकालना है और I2 हम लोगों को निकाल लिया, तो वहां से 3.2 मिला। समझ में आया? ये थोड़ा डिफिकल्ट था, तो देखो समझ में नहीं आ रहा तो हम है ही। ओके चलो नाउ यू सी, हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। मैं डायग्राम पहले से बना के रखा, तो क्या बोला देखो, पहले इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो shows the combination of three resistance, okay, find the total resistance of the circuit। टोटल तो मिल जाएगा तुमको, R2 और R3 क्या है, पैरेलल ही है, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा के R4 निकालो जो इन दोनों का कंबाइन होगा, और उसके साथ क्या करोगे, R1 को ऐड करने से सीरीज में है तो तुमको वो वाला मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इतना तक तो तुमको समझ में आ गया, ठीक है ना। अभी क्या बोला देखो, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, कितना करंट फ्लो होगा। देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता है, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से तुमको मिल जाएगा पैरेलल और सीरीज को करने से, फिर तुमको यहाँ से कितना करंट निकलेगा, I करंट निकलेगा, तो V इक्वल्स टू अगर IR लगाओगे तो मिल जाएगा, V क्या होगा 12, I निकालना है तुमको, और R क्या है टोटल वाला जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा, ये एकदम इजी है। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो इसके हम लोगों को पता है कि ये दोनों सीरीज में है, ये और ये दोनों आपस में पैरेलल है, बट इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा V2 होगा। तो अगर I पता चल गया तो यहाँ पे अगर ओम्स लगाओगे V इक्वल्स टू IR, मतलब V1 इक्वल्स टू I, क्योंकि यहाँ से I करंट ही जाएगा सीरीज में, V1 इक्वल्स टू I इंटू R1, तो I पता है R1 पता है, वहां से क्या मिल जाएगा तुमको V1 मिल जाएगा, ठीक है। दैट यू कैन डू, सो टेक इट एज अ होमवर्क। अभी क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या बोला, इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो द करंट फ्लोइंग अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस इज 1 एम्पियर। ये 5 ओम से कितना जाएगा, 1 एम्पियर करंट जाएगा, ठीक है, सॉरी 1 ओम दिखा दिया, 1 एम्पियर करंट जाएगा, ठीक है, ये बोल दिया तुमको। अभी बोला फाइंड द करंट थ्रू द अदर टू रेजिस्टेंस, मतलब ये अगर I1 है, मान लो ये I1 इक्वल्स टू 1 एम्पियर है, तो तुमको I2 निकालना है और क्या निकालना है, I3 निकालना है, ठीक है ना। अभी बताओ कैसे करोगे। देखो यहाँ पे तुम पहला वाला में देखो, ग्रीन कलर मार्क रखा, तो पहला वाला में अगर यहाँ पे ओम्सो लगाओगे, I और R पता है तुमको, मान लो ये R1, ये R2, ये R3 है, ठीक है, तो अगर लगाओगे V इक्वल्स टू IR, तो V कितना है, देखो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम रहेगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम। तो V तुमको निकालना है, यहाँ से तुमको I1 पता चल गया और R1 पता है, तो वहां से V निकल जाएगा, V निकल गया, तो इसका जितना V होगा तीनों दोनों के लिए भी V ही सेम होगा। चलो यहाँ से तुमको V निकाल लिया। अभी सेकेंड इसमें जब लगाओगे V इक्वल टू IR फिर से, तो V क्या है, V तो V ही रहेगा क्योंकि ये सेम है। I मतलब क्या हो जाएगा, इसके लिए I2 हो जाएगा और यहाँ पे R2 हो जाएगा, तो यू नो V, ठीक है, यू नो R2, वहां से क्या निकल जाएगा, I2 निकल जाएगा, वही निकालने दिया। सेम जब इसमें थर्ड वाला रो में अप्लाई करोगे तो क्या होगा, V इक्वल टू फिर से IR लगाओगे, तो V क्या है, तो V तो V है, I मतलब तुम्हारे लिए I3 है और R क्या है, ये R3 है, तो V क्या है, फिर भी सेम ही होगा क्योंकि तीनों का ये पोटेंशियल डिफरेंस V ही है, तो V निकल गया। यहाँ से तुमको I निकल गया, R3 पता है तुमको क्या है 10 ओम, तो वहां से क्या निकल जाएगा, I3 निकल जाएगा, ठीक है। तो 19 और 20 तुम लोग इजीली कर पाओगे, ठीक है ना। चलो अभी देखो 21 नंबर क्या है, an electric resistor has a resistance of 176 ohm. How many these resistors should be connected in parallel so that the combination draws a current of 5 ampere from a 220 volt supply line। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो। देखो रेजिस्टेंस कितना है हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन सबका क्या है 176 ओम है, 176 ओम है। ऐसा कितना है, बहुत सारा रेजिस्टेंस है पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है, कितना है पता नहीं, लेकिन सबका क्या है 176 ओम ही है। जब
इसको तुम कनेक्ट करोगे सीरीज में पैरेलल में, तब उसका टोटल करंट निकलेगा कहा कितना, सो दैट द कॉम्बिनेशन ड्रॉ द करंट ऑफ 5 एम्पीयर। तो कॉम्बिनेशन 5 एम्पीयर ड्रॉ करेगा करंट, और पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया क्या 220 वोल्ट। अभी कितना रेजिस्टर है हम लोगों को पता नहीं है, से n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। लेट द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बी n, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बी n पकड़ लेते हैं हम लोग। अभी देखो टोटल रेजिस्टेंस को अगर R मान लो पकड़ लिया, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा R, मतलब 1/R क्योंकि पैरेलल है, तो R डैश मान लिया, तो सबका रेजिस्टेंस मान लो R है, तो क्या होगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, इतना कितना टाइम्स होगा, ये कितना टाइम्स होगा n टाइम्स होगा, ठीक है। तो एक ही चीज अगर 5 बार लिखोगे तो 5 into दिस लिख सकते हो, एक ही चीज अगर 10 बार लिखोगे तो 10 into 1/R लिख सकते हो। तो एक ही चीज अगर n टाइम्स लिखा तो क्या लिख सकते हो, n into 1/R। समझ में आया ना, एक ही चीज कितना बार है n टाइम्स है, तो n into 1/R लिख सकते हैं। तो 1/R डैश तो मिल गया तुमको ये, तो 1/R डैश लिख सकते हैं क्या n/R। तो R डैश इक्वल्स टू क्या होगा, इसको रिवर्स कर दो R/n, मतलब 176/n, क्योंकि R हम लोगों को बताया 176। अभी यहाँ पे अगर ओम्स लॉ लगाते हो V इक्वल्स टू IR, V कितना है 220 वोल्ट, तो 220 लिखो। I कितना है, व्हाट इज I, दिस इज 5, और R क्या है, मतलब R डैश होगा ना, कंबाइंड रेजिस्टेंस R डैश क्या है 176/n होगा। तो इसको अगर इस तरफ लेके जाते हो तो n इक्वल्स टू क्या होगा 5 into 176/220। ऐसा अजीब सा नंबर क्यों आया भाई, ये नंबर ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो 5 into 176 करो, कितना आता है, रुको मैं देख लेता हूं एक बार। मान लो ये क्या है 5 into 176, ये आएगा 880/220, हाँ मिल गया, 22 4 शायद, हाँ 4। तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना आएगा 4 आएगा। तो अगर 4 तुम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करोगे, एक बार देख लेता हूं आंसर कितना नंबर है 21, हाँ 4 रेजिस्टेंस। तो n इक्वल्स टू 4, मतलब 4 रेजिस्टेंसेस तुमको कनेक्ट करना है। तो तब क्या करेगा 220 वोल्ट और 5 एम्पीयर करंट ड्रॉ करेगा, ठीक है। ये थोड़ा टिपिकल वाला क्वेश्चन नहीं था, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, तो ये इसको मार्क करके रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी सब अभी तक जितना कराया उसको अगर समझ में आ गया ना तो बाकी सब कर पाओगे, ठीक है। तो मैं होमवर्क कहाँ से दूंगा, 14 से ही स्टार्ट करूंगा, बिकॉज 14 तो मैंने कर दिया, फिर तुम करोगे अभी। अच्छा, अभी जितना बारी तुम करोगे ना उतना भी प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो पहले वाला पार्ट जो मैंने दिखाया वो अच्छे से देखो, वो अच्छे से सोचो, फिर तुम होमवर्क में मतलब दो। अगर पूरा वहां से क्लियर नहीं हुआ देन कॉल मी एंड क्लियर इट, ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट जब तुम बैठोगे तब तुम्हें जब तक कंफ्यूजन ना हो वो दिमाग में रखना। तो 14 से लेके मैं तुमको होमवर्क दूंगा टिल 31 तक, 14 से लेके 31 तक है होमवर्क तुम्हारा। आई नो ये थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा है, लेकिन करना पड़ेगा, क्या है, घर में ही रहोगे सब लोग। तो 32B 33B भी करना, 32B 33B, ठीक है, और 34 का भी B करना, 34B। अगर ये सब कर लिया, सब अच्छे से क्लियर कर लिया, तब तो इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यही इस चैप्टर का क्रूशियल पार्ट था, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था। बाकी नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, हीट, और बाकी सब बहुत इजी है एकदम, और 2 क्लास में आई थिंक हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना टेंशन लेने का बात नहीं है, वी आर अबाउट टू कंप्लीट दिस चैप्टर। तो अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, मुफ्त है ये, ठीक है। और सब लोग घर पे रहना, पैनिक मत करना, और सब लोग सेफ रहना। चलो बाय बाय।